हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा फूड चेन और ये इकोसिस्टम के अंदर का टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था। तो अगर आप उसको नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लो क्योंकि ये फूड चेन उससे रिलेटेड है। और अगर वो लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट है, पूरा मॉड्यूल का इकोसिस्टम का प्लेलिस्ट है, तो वहाँ जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और जो हम लोग लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लिखा है ताकि एक बार पढ़ के भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और जैसे बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया मैंने क्योंकि बुकिश लैंग्वेज जो होती है उसको याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इतनी आसानी से याद नहीं होता। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज लिखा है ताकि आप लोग खुद से भी सोच के और समझ के एग्जाम्स के अंदर लिख पाओ। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारा फूड चेन, ठीक है, अ सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, सिंपल है। जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था एनर्जी फ्लो के अंदर जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे कि कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे फूड ट्रांसफ़र होगा टॉपिक लेवल के एग्जांपल से। लास्ट लेक्चर अगर देखे हो तो ये डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हम बात करते हैं हमारे जो फूड चेन है उसके अंदर के टाइप्स की। जैसे एक आता है हमारा ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे इट स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कम्स टू एंड विथ कार्निवोरस। ठीक है, आपने डेफिनेशंस पढ़ लिया और एग्जांपल बताऊंगा और ये डेफिनेशन आपको समझाने की जरूरत नहीं, एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि ये डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब जैसे ग्रास होता है, ठीक है, अब ग्रास को कौन खाता है? रैबिट। रैबिट को कौन खाता है? फॉक्स। और फॉक्स को कौन खाता है? लायन। ठीक है, तो एक चेन बन गया और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे हमारा प्लांट को कौन खाता है? गोट। और गोट को कौन खाता है? टाइगर। अब टाइगर की जगह हम यहाँ पे ह्यूमंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे डेट्रीवोरस फूड चेन्स की। तो इट स्टार्ट्स विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर विच डिट्रीवर्स एंड डिकम्पोजर्स आर कंज्यूम। ठीक है, अब जैसे डेड लीव्स है, अब डेड लीव्स को कौन खाएगा? वर्म्स। और वर्म्स को कौन खाएगा? ब्लैक बर्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से फूड चेन चलता है। इसका एग्जांपल, और इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, याद रखोगे ग्रेजुएट फूड चेन के अंदर अपने हिसाब से एक अच्छा सा डेफिनेशन लिख देना बना के जैसा आपको समझ में आया हो, और ये एग्जांपल्स डाल दोगे तो वो बहुत ही इफेक्टिव होगा तुम्हारे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो बस इतना करना है और आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर पाओगे वहाँ पे। अब हम बात करते हैं हमारे एडवांटेज ऑफ फूड चेन्स की। ठीक है, तो मोर कैलोरीज कैन बी ऑब्टेन बाय कंज्यूमिंग द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, तो एक फूड चेन्स की वजह से मोर एंड मोर, जैसे ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया, तो लायन को फॉक्स का कैलोरी, ये जो ग्रास की कैलोरीज, रैबिट की कैलोरीज, तो बहुत सारी कैलोरीज इस तरह से हमारा मोर और मोर कैलोरीज हमारा फूड चेन की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं हमारे क्रॉप लैंड इकोसिस्टम कैन बी इम्प्रोवाइज्ड बाय सोलर एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फूड चेन की। तो डिसएडवांटेज जैसे पेस्टिसाइड एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द फूड चेन। अब देखो एक सिंपल एग्जांपल से समझे, जैसे यहाँ मान लो ह्यूमन है, ठीक है, टाइगर की जगह एग्जांपल में मैंने ह्यूमन डाल दिया। अब ह्यूमन गोट को खाएगा, ठीक है, तो गोट्स के थ्रू तो ऑब्वियसली उसको पेस्टिसाइड नहीं जाएगा, लेकिन फूड चेन, अब फूड चेन के बारे में बात करें तो प्लांट की वजह से पेस्टिसाइड गया गोट के अंदर, गोट को ह्यूमन ने खाया तो ह्यूमन के अंदर पेस्टिसाइड गया, तो वहाँ पे वो डिसएडवांटेज की तरह काम किया। ठीक है, पेस्टिसाइड ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी के लिए लॉस है। अब हम बात करते हैं हमारा एज ट्रॉपिक लेवल इज इंक्रीजिंग, ठीक है, लेसर एनर्जी टू ह्यूमंस। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल इंक्रीजिंग तो हमारे ह्यूमंस को लेसर एनर्जी है। ठीक है, ये सिंपल है, ये मैंने एरो का मतलब हो गया आपका ट्रॉपिक लेवल ज़्यादा। ठीक है, जितना ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल हो गया अलग अलग तो लेसर द ह्यूमंस एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फूड वेव की। तो यहाँ पे फूड वेव हम लोग समझते हैं कि क्या होती है। आप लोगों को ये जो टॉपिक था हमारा फूड चेन, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, और आई होप कि आप लोग जैसे फूड चेन के अंदर आप ये ए पार्ट और ऐसे बी पार्ट और इस तरह से एग्जांपल से समझा देना। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें उतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे फूड वेव की। जो फूड वेव इज़ डिफाइंड एज इंटरलिंकिंग नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स, हेंस द एनर्जी फ्लो इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तो अब ये हम इस डेफिनेशन को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब ये जो हमारा ग्राफ है ये पूरे डेफिनेशन को समझा देगा। आप लोग ये ग्राफ को समझाऊंगा तो वो डेफिनेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं जैसे ग्रीन प्लांट हो गया, ठीक है, तो अब ग्रीन प्लांट को पीजन और ऐसे ईगल, ग्रीन प्लांट, रैट और रैबिट, ऐसे जो हमारा एक डिफरेंट अलग अलग हमारा जो क्या हुआ लेवल बना और अलग अलग इंटरलिंकिंग नेटवर्क बना, ये हमारा फूड वेब हो गया। एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा हो कि आप एक सिंपल सा डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो।
अब जैसे ये कैटेगरी देखते हैं, हमारा फर्स्ट जो हमारा ट्रॉपिक लेवल जो बना है डिफरेंट डिफरेंट, और सारा ट्रॉपिक लेवल हमारा किस पे, एगल पे आके एंड हो रहा है, ठीक है। तो एक एंड पॉइंट है इसका, ऐसा नहीं है कि एंडलेस है। तो हम बात करते हैं हमारे ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट को कौन, ग्रास ओपर खाएगा, ग्रास ओपर को कोई इंसेक्ट खा जाएगा, और इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, ईगल, ठीक है। तो ये एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। अब जो हमारा ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट को हमारा पीजन खा जाएगा, और पीजन को कौन खा जाएगा, ईगल खा जाएगा। ग्रीन प्लांट को रैट खाएगा, और रैट हमारा ईगल ईगल खा जाएगा। और फिर हमारा ग्रीन प्लांट को रैबिट खाएगा। और ये डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया, अलग अलग टॉपिक लेवल, और सबका एक इंटरलिंकिंग हो गया हमारा इसके साथ, ईगल के साथ। तो अब आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल फील आ गया होगा फूड वेब के अंदर, और आप लोग अच्छे से एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के बारे में लिख के आना। और आप लोग ये छोटा सा जो हमारा जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोग वहाँ पर ड्रॉ कर देना, वो काफ़ी इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। सो द पाथ ऑफ एनर्जी, ठीक है, ट्रांसफ़र इन इकोसिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो पाथ ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम के अंदर, तो इस वजह से हमें फूड वेब का एडवांटेज जो हमें पता चलता है, जैसे एक एनर्जी, पाथ ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ये एक एडवांटेज बोल सकते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज हैज़ एन एंड पॉइंट इंस्टीड ऑफ शोइंग एंडलेस साइकिल, ठीक है। तो क्या है ना कि यहाँ पे हमारा एक एंड पॉइंट है, एंडलेस हमारा साइकिल नहीं है, एंड पॉइंट है, ये इसका अच्छा डिसएडवांटेजेस हो सकता है। मतलब अब हम बात करें हमारा डज नॉट शो डाइवर्सिटी अमोंग ऑर्गेनिज्म ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तो उतना डाइवर्सिटी शो नहीं करता रैट और प्लांट के बीच का, जैसे बीगन और ये, तो उतना कॉम्परेटिव नहीं है। अब हम बात करते हैं जो ये जो लास्ट पॉइंट है, इसको हम लोग पैरामिड्स के अंदर और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बोला है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामिड्स के ऊपर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगला लेक्चर मिस मत करना। और आई होप कि आप लोगों को नोट्स अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि अगर मैथ्स पढ़ना है तो आपको इस चैनल के ऊपर मैथ्स के टॉप लेवल के वीडियो मिल सकते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स के ही क्वेश्चंस लेता हूँ अपने वीडियोस के अंदर। पीवाईक्यू पेपर, इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज़ पेपर के क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट हमारे वीडियोस में पढ़ाता हूँ। अगर एक भी मॉड्यूल कर लोगे ना, करने के बाद आप लोग डिसाइड करना कि आपके लिए बेस्ट है कि नहीं वो मैथ्स के लेक्चर्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।